पॉलिनोमियल की डिग्री के बारे में स्टडी करेंगे, किस तरीके से डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कैलकुलेट करते हैं, और देखते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। देखो, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक, द एक्सपोनेंट ऑफ द हाईएस्ट डिग्री, यानी कि जो भी हमारा एक्सपोनेंट है, यानी कि जो भी हमारे पावर है, घात है, उसकी हाईएस्ट पावर, ठीक, यानी कि जो एक्सपोनेंट होगा, जो भी हमारे जो हाईएस्ट पावर होगी वही हमारी डिग्री होगी। जैसे कि देखो, यहाँ पर हम देखें तो जैसे लिखा हुआ है f(x) लिखा हुआ है 3x प्लस 1/2, ठीक। तो यहाँ पर अगर यहाँ लिखा है 3x, ठीक, और 3x पे कोई भी पावर शो नहीं हो रही, इसका मतलब इसके ऊपर पावर 1 है, ठीक। तो यानी कि इसकी डिग्री क्या हो गई, 1 हो गई, ठीक। ऐसे ही हम आगे बढ़ते हैं। तो जी वाई इज इक्वल टू 2 y² - 3/2 y प्लस 7, और यहाँ पर जो डिग्री होगा वो हमारी डिग्री होगी 2, क्योंकि 2 है, यानी कि बाई की पावर 2 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी जो डिग्री हो जाएगी वो 2 हो जाएगी। बहुत आसान है, जैसे जो हाईएस्ट पावर होती है वही हमें देखनी होती है। तो बहुत आसान है, इसको आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे देखो, ऐसे क्यू यू में है, तो यहाँ पर भी जैसे यहाँ पर देखो जो टर्म्स हैं वो इधर उधर हैं। उससे ऊपर वाले हमारे एग्जाम्पल में क्या था कि टर्म सब साथ साथ थे, तो हमें वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। लेकिन यहाँ पर क्या है, टर्म इधर उधर है। जैसे पहले यू की पावर 2 दे रखा है, उसके बाद 9/9 u⁵ दे रखा है। तो हमें यहाँ से ढूंढना पड़ेगा कि कौन सी हाईएस्ट है। तो यानी कि 9 u⁵ दे रखा है, तो यानी कि इसकी डिग्री हुई 5। ठीक, आसान है, बहुत आसान है, आराम से समझ सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखो तो अब देखो यहाँ पर ये एक चीज़, जैसे यहाँ पर f(x), कहीं g(y), कहीं q(u) लिखा हुआ है, ये सारी चीज़ें तुम लोग जैसे समझ रहे हो ना। नहीं समझ रहे हो तो एक बार बता देते हैं। देखो, बहुत से हमारे बच्चे होते हैं जिनको नहीं समझ आता है कि ये क्यों लिख दिया जाता है f(x), g(y) और फिर ब्रैकेट में लिखा होता है। तो ये बेसिकली मतलब सिर्फ डिनोट करने के लिए होता है कि जैसे f और जो वेरिएबल होता है वो अंदर लिखा जाता है ब्रैकेट के अंदर। तो आसान है, मतलब ब्रैकेट के अंदर हम x लिख देते हैं तो वेरिएबल x आ गया। और f जो है मतलब एक तरीके के फंक्शन की तरह काम कर सकता है, फंक्शन मान लेते हैं। फंक्शन हालांकि अभी तुम लोग नहीं समझ पाओगे छोटे क्लासेस में, आगे जब 11th-12th में पहुँचोगे तो वहाँ पे फंक्शन बहुत काम करता है। रिलेशन एंड फंक्शन 11th में एक बड़ा सा चैप्टर है, अच्छे समझ आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो डिफरेंट टाइप ऑफ पोलिनोमियल, अब यहाँ से देखो, यहाँ पर जो अलग अलग टाइप के पोलिनोमियल दे रखे हैं, यानी कि हमें जो पोलिनोमियल के टाइप हैं वो बताने हैं कि किस किस तरीके के टाइप हो सकते हैं पोलिनोमियल के। तो देखो, जैसे कांस्टेंट पोलिनोमियल लिखा हुआ है, तो कांस्टेंट का मतलब है जहाँ पर वेरिएबल ना हो, ये कैसी बात हुई। ये इसके हिसाब से हम ऐसे समझ सकते हैं कि वेरिएबल रहा होगा, यानी कि वेरिएबल की पावर 0 रही होगी। कोई भी वेरिएबल लिख सकते हैं मतलब इस तरीके से कि वेरिएबल नहीं है, या फिर उसकी जो पावर एक्सपोनेंट है वो 0 रही होगी, तभी वो किसी की पावर 0 हो जाती तो वो 1 हो जाता है। तो ऐसे ही जैसे अगर हम लोग मान लो f(x) की बात करें तो देखो, जैसे लिखा हुआ है f(x) इज इक्वल टू, यहाँ से f(x) इज इक्वल टू 1/2 लिखा हुआ है। तो अगर मान लो हम आगे देखें यहाँ से, जैसे f(x) को हम ऐसे भी तो लिख सकते थे, f(x) इज इक्वल टू x⁵ 0 प्लस 1/2। तो यानी कि हमने क्या लिखा, x⁵ 0 लिख ली। तो यहाँ से इसको सिर्फ लिखने का तरीका चेंज कर दिया, वहाँ के ये f(x) और ये f(x) में कोई अंतर थोड़ी ना है, दोनों ये भी f(x) और ये f(x) दोनों बराबर ही हैं, ठीक। तो यहाँ से हमें एक चीज़ समझ आती है कि डिग्री कैलकुलेट करने में हमारे लिए आसान हो जाता है। देखो कैसे, यहाँ पर हमारे वेरिएबल दिख गया हमें और उसकी पावर 0 लगी हुई है, ठीक। तो हम आसानी से समझ सकते हैं कि यानी कि वेरिएबल 0, पावर 0 लगी हुई है, तो इसकी डिग्री ऑब्वियसली 0 ही होगी। तो हमें क्या आया यहाँ से, हमें ये समझ आया कि कोई भी कांस्टेंट पोलिनोमियल है तो उसकी डिग्री
जीरो होगी। ठीक, बाकी तो चीज़ें आसान है, जैसे जी वाई इक्वल टू -3/2, ये डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्स्टेंट पोलिनोमियल के दे रखे हैं। नेक्स्ट देखो जीरो पोलिनोमियल। अब जीरो पोलिनोमियल जो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे कोई भी पोलिनोमियल है वो जीरो के बराबर, मतलब एफ एक्स इक्वल टू जीरो दे रखा है, मतलब सीधा सीधा पोलिनोमियल जीरो दे रखा है। ऐसे जी वाई इक्वल टू जीरो एक्स हो सकता है, मतलब सारे सारे उसके टर्म जो होंगे सभी जीरो होंगे, ओवरऑल सब के सब जीरो होंगे। अब तो यहाँ पर एक चीज़ हमारे मतलब बच्चों के सामने आती है कि ये इसकी डिग्री कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। 1 मार्क्स में 2 मार्क्स में मतलब आ जाता है, और काफ़ी कभी कभी क्या होता है जैसे टीचर तुम्हें फंसाने के लिए पूछ सकता है तुमसे, या कोई भी बड़ा आदमी, जैसे तुम जिसके जैसे तुम 9th या 10th में हो, तो बच्चे कोई आ जाता है जैसे पढ़ा लिखा थोड़ा होता है, पोलिनोमियल के बारे में तो बोलता है अरे अच्छा बताओ बेटा तुम कि जीरो पोलिनोमियल की डिग्री क्या होगी। अब बच्चे चौंक जाते हैं, बच्चों को समझ ही नहीं आता कि वो क्या करें क्या नहीं करें। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जीरो पोलिनोमियल है उसकी डिग्री क्या होगी। अब देखो जीरो पोलिनोमियल की डिग्री को डिफाइन नहीं किया जा सकता, क्यों। अब जैसे ये तो चलो मान लिया हमने कहा किसी को पता होगा कि डिग्री कि उसको डिफाइन नहीं किया जा सकता है, लेकिन ये तो नहीं पता उसे कि क्यों नहीं किया जा सकता। देखो तो हम लोग ये चीज़ समझेंगे क्यों नहीं किया जा सकता है। जैसे देखो एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो लिखा है, ऐसे जी एक्स इज इक्वल टू जीरो एक्स लिखा है। यहाँ पर सपोज एन एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो एन एक्स इज इक्वल टू दे रखा है, ये एन एक्स इज इक्वल टू दे रखा है एक्स टू जीरो एक्स टू पावर टू, ऐसे पी एक्स इज इक्वल टू जीरो एक्स टू पावर थ्री। अब यहाँ पे देखो सब एक ही जैसे है ना, मतलब सारे सारे सभी पी एक्स जी एक्स एन एक्स सबकी वैल्यू बराबर है, क्योंकि सब में जीरो हो जाएगा अगर हम थोड़ा आगे सॉल्व करेंगे इसको। तो इसका मतलब क्या है, पोलिनोमियल तो एक ही है, बट इनकी जो डिग्री है वो सबकी एक बराबर मतलब अलग अलग आ रही। तो ऐसा थोड़ी ना हो सकता है, डिग्री तो एक ही पोलिनोमियल की 2 या 3 डिग्री कैसे हो सकती हैं, सबकी एक ही होगी। तो ऑब्वियसली इसलिए इसकी डिफाइन नहीं की जा सकती पोलिनोमियल की डिग्री। तो समझ आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर नहीं समझ आया तो कमेंट करके बता देना किस तरीके क्यों नहीं समझ आ रहा है। ठीक, आसान है। नेक्स्ट देखो लीनियर पॉलिनोमियल, तो लीनियर से तो समझ ही आता है हमें, जैसे उसकी डिग्री 1 ही होगी। ठीक, तो बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो जैसे ऐसे यहाँ पे देखो नोट में लिख रखा है कि जैसे लीनियर पॉलिनोमियल है वो मोनोमियल और बाइनोमियल हो सकता है। अब देखो यहाँ पे कुछ बच्चे होंगे जैसे मोनोमियल या बाइनोमियल नहीं पता होगा। तो नोमियल का मतलब होता है जैसे उसकी टर्म, ठीक, यानी कि पद। और जिसमें एक टर्म होगा वो मोनोमियल, जिसमें 2 टर्म होंगे वो बाइनोमियल, या 3 टर्म है ट्राइनोमियल। ठीक, तो आगे देखते हैं। तो ये चीज़ समझ आ गई होगी। जैसे यहाँ देखो कोई भी हमारा पोलिनोमियल था और उसे लीनियर है, ठीक, तो लीनियर है यानी कि डिग्री 1 है। डिग्री 1 है लेकिन पद तो 2 हो सकते हैं, यानी कि टर्म 2 हो सकते हैं, जैसे एक भी हो सकता है 2 भी हो सकते हैं। जैसे 7x, देखो यहाँ से जैसे यहाँ लिखा है 7x, ऊपर वाले में सॉरी ये कहाँ चला गया, ये जैसे 7x प्लस -2, ठीक, तो यहाँ दो दो टर्म हो गए तो ये हो गया बाइनोमियल। और यहाँ जो है एक सिंगल टर्म है तो ये मोनोमियल हो गया। तो आसान है, चीज़ें समझ आ रही होंगी। आगे देखते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, यानी डिग्री 2 होगी, तो डिग्री 2 ही होगी। आसान है, तो समझना बहुत आसान है। क्यूबिक पोलिनोमियल, इसको भी बहुत आसानी से समझा जा सकता है, जिसकी डिग्री 3 होगी। तो इनको तो वो समझ लें। अब यहाँ पे कुछ जनरलाइजेशन दे रखा है। जनरलाइजेशन मतलब जनरल फॉर्म, जैसे हम लोग वहाँ पर नहीं, जैसे सबके सब जैसे एक होता है एग्जाम्पल, एक होता है जनरल फॉर्म, यानी कि जनरल फॉर्म का मतलब होता है जो सब कुछ रिप्रेजेंट कर सकता है। जैसे यहाँ देखो इस चीज़ को अगर हम देखें तो लिखा हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। और यहाँ से देखो तो यहाँ लिखा हुआ है कि ए डज नॉट इक्वल टू जीरो और बी सी डी आर रियल नंबर। ठीक, तो ये जनरल फॉर्म है, यानी कि जैसे ए बी सी वो हमारे कांस्टेंट होंगे यानी कोफिशिएंट होंगे, और जो एक्स है वो हमारा वेरिएबल है। ठीक, तो जैसे जब हम एग्जांपल में देखें तो ए की जगह कहीं 3 लिखा होगा, 4 लिखा होगा, सी मतलब सी की जगह कुछ और लिखा होगा, इस तरीके से। ठीक है, यहाँ एक चीज़ है जो जैसे बच्चे कभी कभी नहीं समझ पाते हैं कि जैसे लिखा हुआ है कि ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो ए जीरो के बराबर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता भाई,
इसलिए नहीं हो सकता, देखो क्यों, जैसे लिखा है ए एक्स टू पावर 3 दे रखा है। अब खुद सोचो, अगर ए के बराबर 0 हो जाए अगर बाई चांस, तो ये फिर ट्राइनोमियल, ओ सॉरी, ये क्वाड्रेटिक क्यूबिक इक्वेशन नहीं रहेगी, मतलब क्यूबिक पोलिनोमियल नहीं रहेगा, इसलिए ए कभी 0 नहीं हो सकता। और ए बी सी डी मतलब सब रियल नंबर हैं। रियल जैसे इमेजिनरी नहीं है, इसका मतलब कि ऐसा नहीं कि इनको इमेजिनरी नंबर ले ले। इमेजिनरी तो हमारे बच्चे समझ रहे होंगे कि जैसे देखो कैसे होता है इमेजिनरी। कभी कभी जैसे रूट में कोई वैल्यू दे रखी होती है, रूट अंडर रूट इज इक्वल टू -5, ठीक, तो ये एक इमेजिनरी नंबर हो जाता है। जैसे हम लोग इसको लिखते हैं √5 और उसके बाद आई, ठीक, तो आई लिख देते हैं बाद में। तो ये इमेजिनरी, यानी कि इमेजिनरी नंबर नहीं होंगे, बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं। समझ आ गया होगा। आगे देखते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। अब यहाँ से देखो चीज़ें, जैसे हमारे पास क्या होता है कि जैसे कभी कभी वैल्यू निकालनी होती है, जैसे कोई भी हमारा पॉलिनोमियल दे रखा है और कहता है कि जैसे एफ, ये देख लो, यहाँ से देखो दे रखा है जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू 2x² + 3x - 2, यहाँ पे ए दे रखा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारा एक पोलिनोमियल, ठीक। अब कहता है कि द वैल्यू ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू 1। अब जैसे यहाँ पर क्या होता है कि जैसे वैल्यू जो भी हमारा जो पोलिनोमियल दे रखा है एफ एक्स, उसकी एक्स 1 पर वैल्यू, यानी कि एक्स के बराबर 1 होगा तब उसकी वैल्यू क्या होगी, तो हम सिंपल है, जैसे हमेशा ऐसे ही बोलेगा, वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल अगर निकालने को आता है तो यही बोलेगा। तो तुम्हें क्या करना है कि देखो सीधे सीधे जो भी एफ, जैसे एक्स इज इक्वल टू 1 दे रखा है तो सीधे सीधे बेल 1 रख देना है, ठीक, और आगे सॉल्व कर लेना है जैसे हम लोगों ने यहाँ से किया है। देखो यहाँ से एफ ब्रैकेट में 1 दे रखा है, फिर सब एक्स की जगह पे 1 रख दिया है, नीचे सॉल्व कर लिया है तो आसानी से हो गया। तो ये समझ आ गया कि किस तरीके से होना है, ठीक। वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल बहुत आसान था निकालना कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देखो जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल। अब देखो कोई भी, जैसे जब हम देखते हैं कि जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल, यानी कि कोई भी ऐसी वैल्यू एक्स या वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जिस पर पोलिनोमियल जीरो हो जाए, यानी कि जैसे एफ एक्स सपोज कोई पोलिनोमियल था और हमने क्या किया, एक ऐसा नंबर रखा एक्स की जगह पे जो हमें एफ एक्स जीरो मिल गया। तो एफ एक्स जीरो मिल गया, वो सपोज नंबर अल्फा था या कोई भी अपनी तरफ से, जैसे 4 था 3 था, कोई भी नंबर हो सकता है। तो वो जिस पर एक्स की वह वैल्यू जिस पर पोलिनोमियल जीरो हो जाए, मतलब पोलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए, वो हमारा जीरो होता है। तो आसानी से समझ आ गया, जैसे यहाँ पर दे रखा है बहुत सारी चीज़ें, समझ आ रहा होगा, ठीक है। तो आज के लिए अगर ये जो ना हमने मतलब ट्राई किया है समझाने के लिए, थोड़ा बहुत भी समझ आया होगा, तो मुझे नहीं मालूम कि तुम में से कितने को इससे कुछ भी फ़ायदा होता है, बट अगर किसी एक को भी, एक बच्चे को भी फ़ायदा होता है इससे, तो मैं खुद को बहुत थैंकफुल समझूंगा। और आज के लिए फिर इतना ही रखते, ओके बाय, ठीक।